बीरबल और कांच का किला। एक सुबह बीरबल को एक रहस्यमयी चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, अगर सच्चे बुद्धिमान हो तो उस कांच के किले को खोज निकालो जो दिखाई नहीं देता। वहां छुपा है एक ऐसा सच जिसे जानकर बादशाह का भविष्य बदल जाएगा। बीरबल ने वो चिट्ठी अकबर को दिखाई। अकबर मुस्कराए। क्या तुम इस दिख न सकने वाले कांच के किले तक पहुंच सकते हो? बीरबल बोला, जहां कुछ नजर नहीं आता वही अक्सर सबसे बड़ा रहस्य छुपा होता है। यात्रा की शुरुआत अजीब गांव की ओर। बीरबल ने उस पत्र के आधार पर अपनी खोज शुरू की। रास्ते में उसे एक गांव मिला जिसका नाम था चुपुर, जहां कोई किसी से बात नहीं करता था। वहां के लोग इशारों में बातें करते थे और जैसे ही बीरबल गांव में पहुंचा सारे दरवाजे बंद हो गए। बीरबल को एक बुजुर्ग महिला ने एक कागज पर लिखा संदेश दिया, सावधान रहो, कांच का किला तुम्हें धोखा देगा अगर तुमने आंखों पर भरोसा किया। कांच का किला जो दिखे नहीं पर है वही। अगले दिन बीरबल को गांव के बाहर एक बड़ा सा मैदान मिला जिसमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, बस बहुत तेज धूप चमक रही थी। तभी एक कौवा उड़ते उड़ते एक जगह से टकराकर नीचे गिरा, जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया हो। बीरबल समझ गया, कांच का किला यही है, बस आंखें उसे नहीं देख पा रही। वो धीरे धीरे चलकर उस दिशा में गया और अपनी तलवार से जमीन पर निशान बनाता गया। और फिर उसे महसूस हुआ कि उसके सामने एक बिल्कुल पारदर्शी दीवार है। किले के अंदर एक अलग ही दुनिया। बीरबल किसी तरह उस किले में घुसा और अंदर की दुनिया देखकर हैरान रह गया। वहां लोग रहते थे, पर सब बिना आवाज के। हर चीज चमकदार थी, फर्श, दीवारें, छत, सब कांच की तरह पारदर्शी। एक महल के अंदर एक बूढ़ा राजा बैठा था जिसके चेहरे पर उदासी थी। राजा बोला, मैं अकबर के पूर्वजों में से हूं। एक श्राप के कारण मैं इस कांच के किले में कैद हूं। जो भी बाहर से आए वो हमें देख नहीं पाता और हम बाहर की दुनिया में लौट नहीं सकते। लेकिन अब बीरबल, अगर तुम हमारी मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें 3 सवालों का जवाब देना होगा। पहला सवाल, सबसे बड़ी कैद कौन सी है? बीरबल बोला, जो दिखे ही न और महसूस न की जा सके लेकिन फिर भी इंसान को जकड़े रखे, वो है डर। राजा ने सिर हिलाया, सही। दूसरा सवाल, कौन सी दौलत बांटने से बढ़ती है? बीरबल मुस्कराया, ज्ञान और मुस्कान दोनों जितना बांटो उतना ही बढ़ते हैं। राजा के होठों पर हल्की मुस्कान आई, सटीक उत्तर। तीसरा सवाल, वो कौन सी चीज है जो खुद नजर नहीं आती लेकिन दुनिया की दिशा बदल देती है? बीरबल बोला, सोच। इंसान की सोच ही है जो राजाओं को महान या निर्दयी बनाती है। राजा ने तालियां बजाईं और पूरा कांच का किला अचानक रोशनी में नहाकर धीरे धीरे पिघलने लगा। सारे लोग खुश होकर गायब होने लगे, जैसे आत्माएं मुक्त हो गई हों। एक रहस्य की वापसी और इनाम। बीरबल जब वापस अकबर के दरबार में पहुंचे तो उनके हाथ में वो कांच की अंगूठी थी जो उन्हें किले से मिली थी। बीरबल ने अकबर को बताया, जहां कुछ नजर नहीं आता वहीं सच्चाई सबसे गहराई में छुपी होती है। अकबर हंसे, तुम तो हर बार किसी नई दुनिया को खोल लाते हो। बीरबल ने फिर साबित कर दिया कि जो देख सके परे से भी और सुन सके चुपियों की आवाज, वही होता है सच्चा राज खोलने वाला। बीरबल और बेताल की चुनौती। शुरुआत। दरबार में आई रहस्यमयी चुनौती। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब सा व्यक्ति आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, हाथ में एक पुराना सा डिब्बा था और चेहरे पर डरावनी मुस्कान। वो बोला, जहांपनाह, मैं उज्जैन के पुराने श्मशान से आया हूं। वहां एक बेताल रहता है जो हर 100 साल में एक सवाल पूछता है। जो उसका जवाब नहीं दे पाए उनकी आत्मा वो ले जाता है, लेकिन जो उत्तर दे दे उसे वो एक अनमोल वरदान देता है। क्या आपके दरबार में कोई इतना बुद्धिमान है जो बेताल की चुनौती स्वीकार करे? अकबर ने चौंक कर बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कराया,
अगर बेताल को जवाब चाहिए तो उसे जवाब मिलेगा, और अगर वरदान भी मिलेगा तो वो भी हम लेकर लौटेंगे। यात्रा शुरू। बीरबल का रहस्यमयी सफर। बीरबल एक छोटी टुकड़ी के साथ उज्जैन रवाना हुआ। रास्ते भर अजीब अजीब घटनाएं होती रहीं। घोड़े खुद रुक जाते, रात को आवाजें आती, और एक बार तो सबके खाने में राख निकल आई। सब डर गए, लेकिन बीरबल मुस्कुराते रहे। जब तक डर सामने न हो, बहादुरी कैसे दिखाई जाएगी। श्मशान में बेताल का सामना। आखिरकार बीरबल पहुंचे उस पुराने श्मशान में। रात का अंधेरा था, चमगादड़ उड़ रहे थे, पेड़ों की शाखाएं हवा में कांप रही थी। एक विशाल बरगद के नीचे बेताल प्रकट हुआ। लंबे बाल, सफेद आंखें और हवा में तैरता हुआ शरीर। बेताल बोला, हे बीरबल, तू बड़ा चतुर कहलाता है। मैं तुझसे 3 सवाल पूछूंगा। यदि किसी एक का भी गलत उत्तर दिया तो तेरी आत्मा मेरी होगी, और यदि सही जवाब दिए तो तू मांग सकता है कोई भी वरदान। बीरबल बोला, चुनौती स्वीकार है। सवाल 1। राजा और 3 दोस्त। बेताल ने कहानी सुनाई। एक राजा के 3 सबसे प्रिय मित्र थे, एक सैनिक, एक व्यापारी और एक पंडित। एक दिन राजा की हत्या हो गई। तीनों पर शक था। सैनिक ने कहा, मैं उस रात युद्ध में था। व्यापारी बोला, मैं तो दूर व्यापार यात्रा पर था। पंडित ने कहा, मैं तो महल में सो रहा था। लेकिन अगले दिन सबूत मिला कि पंडित झूठ बोल रहा था। अब सवाल यह है, राजा को किसने मारा? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, राजा को व्यापारी ने मारा, क्योंकि केवल वही था जो राजा की हत्या से लाभ उठा सकता था। राजा के मारे जाने पर उसका व्यापारिक कर हट गया था। सैनिक सच बोल रहा था, और पंडित झूठ इसीलिए बोला क्योंकि वो व्यापारी से मिला हुआ था। बेताल थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, सही जवाब। सवाल 2। सच्चा बेटा कौन? एक बूढ़ी मां के 3 बेटे थे। मां मरने वाली थी। उसने कहा, जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरी आखिरी सांस के समय मेरे पास होगा। जब वो मरी तब उसके पास सिर्फ एक बेटा था, बाकी 2 मंदिर में थे। अब बताओ, मां का सबसे प्रिय बेटा कौन? बीरबल बोला, जो मंदिर में थे वे मां की सेवा नहीं कर रहे थे। सच्चा बेटा वही था जो अंतिम समय में मां के साथ था। उसने अपने धर्म और रिश्ते को सबसे ऊपर रखा। बेताल बोला, एकदम सही। सवाल 3। वो जो दिखता नहीं पर सब देखता है। अब बेताल ने तीसरा सवाल कुछ अलग तरह से पूछा। बीरबल, बताओ ऐसा कौन है जो खुद दिखता नहीं पर सब देखता है, जिसके पास शरीर नहीं फिर भी सबको चलाता है? बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और फिर बोला, वो है अंतरात्मा। नजर नहीं आती, लेकिन हर इंसान की हर हरकत पर नजर रखती है। वही हमें सही और गलत का एहसास कराती है। बेताल जोर से हंसा, वाह, ऐसा उत्तर तो मैंने 100 साल में पहली बार सुना है। वरदान, एक ऐसा तख्त जो। बेताल बोला, अब मांग वरदान। धन, दौलत, शक्ति? बीरबल मुस्कुराया, मुझे एक ऐसा तख्त दो जिस पर बैठते ही राजा को केवल न्याय और करुणा की बातें सूझे, ताकि वो प्रजा का भला सोच सके और कभी अहंकार में न फंसे। बेताल चकित रह गया, तू सच में चतुर ही नहीं बल्कि महान भी है। बेताल ने वैसा ही तख्त दिया और अदृश्य हो गया। दरबार में वापसी और चमत्कारी तख्त। बीरबल जब वापस पहुंचे और अकबर को वो तख्त दिया तो दरबार में एक नई ऊर्जा आ गई। अकबर जब भी उस पर बैठते उन्हें सिर्फ न्याय की बातें सूझती, क्रोध गायब हो जाता और उनके फैसले और भी महान बनते गए। अकबर ने बीरबल से कहा, तूने केवल बेताल की चुनौती नहीं जीती, तूने इस तख्त से मेरे दिल को जीत लिया। अंतिम पंक्ति। बीरबल ने फिर साबित कर दिया कि सिर्फ बुद्धिमान ही नहीं बल्कि सच्चे सेवक वही होते हैं जो राजा को भी राजा बनना सिखाते हैं। बीरबल और 3 चालाक चोर। एक रात आगरा नगर में 3 चालाक चोर मिले। वे साधारण चोर नहीं थे, वे खुद को कलाकार चोर कहते थे।
पहला चोर नकली आवाज निकालने में माहिर था, दूसरा भेष बदलने में उस्ताद था और तीसरा दिमाग से खेलता था। वो नकली नक्शे और जाली सबूत बनाता था। तीनों ने मिलकर योजना बनाई। क्यों न बादशाह अकबर को ही चकमा देकर उनकी निजी तिजोरी लूटें। उनका टारगेट था बादशाह की गुप्त तिजोरी, जिसमें सिर्फ अकबर और बीरबल को ही रास्ता पता था। तीनों चोरों ने एक जाल बुना। पहला चोर भेष बदलकर दरबारी बना, दूसरा चोर बीरबल की आवाज की नकल कर सिपाहियों को भ्रमित करने लगा, तीसरे चोर ने बीरबल की लिखावट और हस्ताक्षर की हूबहू नकल की। एक रात राजमहल की एक खिड़की से उन्होंने बीरबल के नाम से लिखा एक नकली पत्र भेजा। जहां पना, मेरी तबीयत खराब है, तिजोरी की चाबी मैं अपने विश्वास पात्र को दे रहा हूं, कृपया उसे तिजोरी तक पहुंचने दे बीरबल। अकबर, जो बीरबल पर आंख बंद करके भरोसा करते थे, फौरन आदेश दे बैठे। अगली सुबह असली बीरबल दरबार में आए और पूरे मामले की जानकारी मिली। अकबर दंग रह गए। तो क्या मैंने चोरों को अपनी तिजोरी सौंप दी? बीरबल मुस्कुराए। नहीं जहांपना, आपने सिर्फ एक खेल खेला है। अब देखिए मैं इन कलाकार चोरों का पर्दाफाश कैसे करता हूं। बीरबल ने उसी रात महल के पास एक नकली दरबार सजवाया, बिल्कुल वैसा ही जैसा असली होता था। उस दरबार में नकली राजा बना एक सैनिक, नकली मंत्री बने दरबारी और महल में एक नकली तिजोरी भी रखी गई। बीरबल ने अफवाह फैलवाई, राजा ने असली खजाना अब नए महल में रख दिया है, जिसकी सुरक्षा सबसे कमजोर है। तीनों चोर तुरंत हरकत में आए। उनका लालच बढ़ गया। अब असली मौका है। बीरबल ने भी भेष बदला। एक चालाक सौदागर बनकर उन्होंने चोरों के बीच घुसपैठ की। वो बोले, मुझे भी साथ लो, मैं तुम्हें अंदर तक पहुंचा दूंगा, बदले में 20% हिस्सा लूंगा। चोरों को शक तो हुआ, लेकिन बीरबल की आंखों की चमक और बातों की चालबाजी ने उन्हें यकीन दिला दिया। रात के अंधेरे में चारों चोर बीरबल सहित नकली महल में घुसे। नकली सिपाही पीछे से उन्हें घेरे हुए थे, लेकिन चोरों को इसका अंदाजा नहीं था। जैसे ही उन्होंने नकली तिजोरी खोली, बीरबल ने जोर से कहा, अब बंद करो इनकी कलाकारी का खेल। चारों ओर से सिपाही निकल आए और तीनों चोरों को धरत बोचा गया। बीरबल ने अपना भेष हटाया। चोरों के होश उड़ गए। अगली सुबह बीरबल ने तीनों चोरों को दरबार में पेश किया। अकबर ने पूछा, तुम इतने चालाक होकर भी पकड़े कैसे गए? बीरबल बोले, क्योंकि चालाकी से बड़ा होता है अनुभव और अनुभव से बड़ा होता है न्याय। तीनों चोर सिर झुकाकर बोले, हमें सजा मंजूर है, लेकिन बीरबल की बुद्धि को सलाम करते हैं। अकबर ने हंसते हुए पूछा, और वो चौथा चोर जो तुम्हारे साथ गया था? बीरबल मुस्कुराए और बोले, वो यही खड़ा है जहांपना, आपकी सेवा में बीरबल। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में मेरे खजाने से कहीं ज्यादा कीमती है। बीरबल झुके और बोले, जहांपना, जब तक आपकी सेवा में हूं, कोई खजाना आपसे दूर नहीं जा सकता। बीरबल और मूर्खों की गिनती। एक सुबह जब हवा में हल्की ठंडक थी और दरबार गुलाब जल से महक रहा था, बादशाह अकबर का मूड थोड़ा शरारती था। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, मुझे बताओ, इस शहर में कितने मूर्ख हैं? बीरबल मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया। अकबर बोले, क्या बात है बीरबल, आज तो तुम्हारी जुबान पर भी ताला लग गया। बीरबल बोले, जहांपनाह, सवाल दिलचस्प है, लेकिन जवाब देने से पहले थोड़ा घूम फिर कर कुछ निरीक्षण करना होगा। आप 2 दिन का समय दें, फिर देखिए मेरी रिपोर्ट। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है, 2 दिन बाद हम जानना चाहेंगे कि हमारे राज्य में मूर्ख कितने हैं। बीरबल ने दरबार से निकलते ही वेश बदल लिया। सर पर साधारण पगड़ी, एक लाठी और साथ में उनका वफादार सेवक धन्नू। दोनों चल पड़े शहर की गलियों की ओर। अचानक उन्होंने एक आदमी को देखा जो अपने गधे पर बोरी लादकर
उसे सड़क के किनारे खड़ा कर रहा था और खुद उल्टी दिशा में पैदल जा रहा था। बीरबल ने पूछा, भाई साहब, ये गधा कहाँ जा रहा है? आदमी बोला, इससे मैं लाहौर भेज रहा हूं। बीरबल हैरान हुए, और आप? मैं तो दिल्ली जा रहा हूं, कुछ जरूरी काम है, आदमी ने मासूमियत से जवाब दिया। धन्नू ने हंसी छुपाते हुए पूछा, गधा अकेला लाहौर कैसे जाएगा? आदमी बोला, भगवान बड़ा है साहब, वो सब देखता है, गधा तो रास्ता जानता है, बस चलते रहना है। बीरबल ने धन्नू की ओर देखा और धीरे से बोले, मूर्खता गंध नहीं छोड़ती, मगर इसकी हवा पूरे शहर में फैली हुई है। अगले दिन बीरबल शहर के हर कोने में गए, बाजार, मंदिर, बगीचे और नाई की दुकान तक। कहीं एक आदमी अपने बाल कटवाते हुए आईना खुद पकड़कर नाई से कह रहा था, मेरी गर्दन तुम्हारे हाथों से ज्यादा भरोसेमंद है। एक पंडित दूध में पत्थर डालकर कह रहा था, अब ये शुद्ध हो गया। एक व्यापारी अपने गल्ले में ताला लगाकर चाबी गल्ले में ही छोड़ देता था, ताकि चोर को ढूंढने में दिक्कत ना हो। बीरबल ने सबका लेखा जोखा लिया, नामगाव, पेशा और सबसे ऊपर मूर्खता का प्रकार। उन्होंने मूर्खों को 3 श्रेणियों में बांटा। 1, स्वघोषित ज्ञानी मूर्ख, जो सब जानते हैं लेकिन समझ कुछ नहीं। 2, भक्त मूर्ख, जो किसी को भी भगवान मान लेते हैं। 3, दूसरे की मूर्खता में तालियां बजाने वाले मूर्ख, जो गलत को सही बना देते हैं। 2 दिन बाद बीरबल पूरी तैयारी के साथ दरबार पहुंचे। उनका हुलिया अब वही पुराना शाही था, पगड़ी चमचमाती, आंखों में आत्मविश्वास। अकबर बोले, बीरबल, अब बताओ कितने मूर्ख हैं हमारे शहर में? बीरबल बोले, जहां पनाह, बड़ी मेहनत के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हमारे शहर में कुल मूर्खों की संख्या है 1,35,366। दरबारियों के मुंह खुले रह गए। अकबर बोले, इतनी सटीक संख्या, वो भी इस कम समय में? बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, ये संख्या मैंने बड़ी बारीकी से तैयार की है, हर श्रेणी के मूर्ख गिने हैं। अकबर बोले, कोई उदाहरण? बीरबल ने लाहौर वाला किस्सा सुनाया। दरबारी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अकबर ने भौहें चढ़ाई और बोले, बीरबल, अगर वो आदमी सच में गधे को लाहौर नहीं भेज रहा था, क्या पता वो बस यूं ही कह रहा हो, मजाक कर रहा हो? बीरबल झुके और बोले, तो हुजूर, फिर संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अकबर बोले, क्यों? बीरबल बोले, क्योंकि तब उसमें एक और नाम जुड़ जाएगा, आपका, क्योंकि आपने मेरी बात पर विश्वास कर लिया। पूरा दरबार फिर से ठहाकों से गूंज उठा और अकबर खुद भी मुस्करा उठे। अकबर बोले, बीरबल, मूर्खों को कैसे पहचाना जाए? बीरबल बोले, जहां पनाह, मूर्ख वो नहीं जो कम जानता है, मूर्ख वो है जो ज्यादा जानकर भी गलत करता है, और उससे बड़ा मूर्ख वो जो उसे देखकर चुप रहता है। तो दोस्तों, अगर आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो गधे को लाहौर भेजते हैं और खुद दिल्ली चले जाते हैं, तो समझ लीजिए आप बीरबल की गिनती में आ चुके हैं। बीरबल और झूठ की अदालत। बादशाह अकबर इन दिनों परेशान थे। आगरा में अचानक झूठ बोलने का सिलसिला इतना बढ़ गया था कि सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो गया। कोई किसान झूठ बोलकर जमीन हड़प रहा था, कोई व्यापारी झूठा वचन देकर व्यापारियों को ठग रहा था। यहां तक कि दरबार में भी लोग एक दूसरे पर झूठे आरोप लगाने लगे थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अब इस राज्य को झूठ से बचाना पड़ेगा, कोई तरीका सोचो। बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, क्यों ना एक झूठ की अदालत लगाई जाए, जहां सबसे बड़ा झूठ बोलने वाले को इनाम दिया जाए। अकबर चौंके, इनाम? बीरबल बोले, हां, सबसे बड़ा झूठ पकड़ा जाएगा तो सच्चाई की कद्र बढ़ेगी। अकबर ने अनुमति दे दी और अगले ही हफ्ते आगरा में झूठ की अदालत का ऐलान हो गया। राज्य भर से लोग आए। सबको उम्मीद थी कि उनका झूठ सबसे बड़ा होगा। पहला प्रतिभागी किसान हरीलाल। उसने कहा, मैंने एक बार खेत में
इतना बड़ा मूली उगाई कि उसे काटने में पूरा हफ्ता लग गया। दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल मुस्कराए। अगला, दूसरा, व्यापारी लाला रमेश। मैंने सोने के चने बेचे हैं और लोग खाते भी हैं। दरबार और जोर से हंस पड़ा। तीसरा, साधु रामदास। मैंने एक बार इतना ध्यान लगाया कि सूरज मेरे सिर पर छाता लेकर खड़ा हो गया। बीरबल ने सबकी बातें सुनी, पर किसी का झूठ सबसे बड़ा झूठ नहीं लगा। तभी भीड़ में से एक बूढ़ा व्यक्ति आया। झुककर चलता, आंखें धंसी हुई, पर चाल में आत्मविश्वास। उसने कहा, महाराज, मेरा झूठ सुनिए। मैंने खुद को मरते देखा है। सभी चौंक गए। बीरबल बोले, इसका मतलब? बूढ़ा बोला, मैं एक पहाड़ी गुफा में गया था। वहां मैंने अपने ही शव को देखा। मेरा चेहरा, मेरा कफन, मेरी पहचान। बीरबल की आंखें सिकुड़ गई। या तो ये झूठ है या बहुत गहरा राज। बीरबल ने बूढ़े से पूछा, क्या तुम मुझे वहां ले जा सकते हो? बूढ़ा बोला, हां, लेकिन अकेले। बीरबल अकेले ही उस गुफा तक गया। वहां पहुंचते ही वो दंग रह गया। सचमुच वहां एक मम्मी की तरह लिपटा शव रखा था और चेहरा हूबहू बूढ़े जैसा। बीरबल को गहराई से कुछ गड़बड़ महसूस हुई। बीरबल ने शव को छूते ही महसूस किया, ये नकली है, ये मोम से बना हुआ था। बीरबल ने राज खोला। वो बूढ़ा असल में एक कलाकार था, जिसने झूठ जीतने के लिए एक नकली शव बनाया और कहानी गढ़ी। अगले दिन बीरबल दरबार में बोले, झूठ तो सबने बोला, लेकिन इस बूढ़े ने झूठ को ऐसा रूप दिया कि वो सच लगने लगा। इसने हमें सिखाया कि कैसे झूठ भी खतरनाक हो सकता है। अकबर बोले, तो क्या इसे इनाम दे? बीरबल बोले, इसे इनाम नहीं, एक जिम्मेदारी दी जाए, राज्य में झूठ को पकड़ने का काम। बूढ़ा हैरान रह गया। बीरबल ने गहरी आवाज में कहा, पर यह तो केवल शुरुआत थी। असली झूठ यह है कि इस बूढ़े ने ही व्यापारी लाला रमेश के सोने के चनों का जाल बनाया था और आधे राज्य को ठग चुका है। बूढ़ा डर के मारे कांपने लगा। आपको कैसे पता चला? बीरबल बोले, झूठ चाहे जितना लंबा हो, उसकी पूंछ जरूर होती है, और वो पूंछ तुम्हारे जूतों में लगी मिट्टी से शुरू हुई। वही मिट्टी लाला रमेश की दुकान के पीछे की थी। अकबर ने आदेश दिया, इस कलाकार को कलाकार नहीं, अपराधी घोषित किया जाए। बीरबल ने सबको संबोधित करते हुए कहा, झूठ बोलना सबसे आसान है, लेकिन उसे निभाना सबसे कठिन। अगर झूठ जीतने लगे तो सच्चाई डरने लगती है, और जब सच्चाई डरने लगे तो न्याय मरने लगता है। दरबार ताली से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारी अदालत ने झूठ की जड़ें उखाड़ दी। बीरबल और बोलने वाला सिक्का। एक दिन एक अजनबी बादशाह अकबर के दरबार में आया। उसके पास था एक पुराना सोने का सिक्का, जिसे वो पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कीमत पर बेचना चाहता था। उसने कहा, जहांपनाह, ये कोई आम सिक्का नहीं, ये बोलता है, और जो भी इसे खरीदेगा उसे ये बताता है कि उसके सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ। दरबार में सनसनी फैल गई। सबने हंसकर मजाक उड़ाया, लेकिन अकबर ने गंभीरता से पूछा, क्या तुम ये साबित कर सकते हो? अजनबी बोला, सिर्फ एक ही शर्त पर, कि सवाल पूछने वाला हो बीरबल। बीरबल की जांच शुरू होती है। अजनबी ने सिक्का बीरबल को दिया और कहा, इसे अपनी हथेली पर रखो और मुझसे कोई भी सवाल पूछो, सिक्का बोलेगा। बीरबल ने आंखें बंद की। पूछा, तुम इस सिक्के के मालिक हो? तभी हवा में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी, झूठ। दरबार में एक गूंज उठी। सब चौंक गए। बीरबल ने अगला सवाल किया, क्या तुमने इसे चोरी किया है? सिक्के की फुसफुसाहट आई, सच। अब दरबार सन्न रह गया। बादशाह ने अजनबी को बंदी बनवा लिया, लेकिन बीरबल को चैन न आया। उसने सोचा, कोई सिक्का बोल नहीं सकता, जरूर कोई चाल है। उसने दरबार से छुट्टी ली
और चुपचाप उस सिक्के का अध्ययन करने लगा। रात में जब सब सो रहे थे, उसने देखा कि सिक्के के अंदर एक छोटा सा छेद है और उसमें बेहद महीन सरकने वाला धागा। बीरबल ने अगले दिन दरबार में ऐलान किया, ये सिक्का नहीं बोलता, इसके पीछे कोई और बोलता है। बीरबल ने योजना बनाई। उसने सिक्के को उस कमरे में रखा जहां कोई न था और चारों ओर जाल बिछा दिया। रात को जब सब सो रहे थे, तभी बीरबल ने देखा एक आदमी चुपचाप दीवार में एक सुराख से फूंक मार रहा था, जिससे आवाज आती थी, सच या झूठ। सिक्के के नीचे एक बारीक लकड़ी की नली लगी थी, जो दीवार के पीछे किसी और कमरे तक जाती थी। बीरबल समझ गया, ये सब एक भयंकर ठग गिरोह की चाल थी, जो ऐसे नकली जादुई सामान बेचकर लोगों को लूटता था। बीरबल ने उस गिरोह को पकड़ने के लिए नाटक किया कि वो उस सिक्के को खरीदना चाहता है। गिरोह का सरगना सैयद फजल था, जो अपने 5 शागिर्दों के साथ दरबार में पहुंचा। बीरबल ने अकबर को पहले से योजना समझा दी। जैसे ही गिरोह ने चाल चलनी चाही, बीरबल ने इशारा किया और सारे दरबार के सैनिक उन पर टूट पड़े। पूरा गिरोह दबोच लिया गया। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने कैसे पता लगाया कि सिक्का नहीं, कोई और बोल रहा है? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जहां आवाज बिना मुंह के आए, वहां जरूर कोई चाल होती है। अकबर ने बीरबल को इनाम में एक असली सोने का सिक्का दिया और उस पर खुद खुदवाया। सच हमेशा बीरबल की जुबान से ही निकलता है। बीरबल ने फिर साबित किया कि बुद्धि से बड़ी कोई आवाज नहीं होती, और झूठ कितनी भी चालाकी से बोले, बीरबल के सामने बेआवाज ही रह जाता है। बीरबल और 3 जादुई सवाल। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे, जब एक रहस्यमयी बाबा अपने शिष्यों के साथ दरबार में आया। उसकी आंखों में गहराई थी और चाल में ऐसा आत्मविश्वास कि दरबारियों ने खुद ब खुद रास्ता दे दिया। बाबा बोले, जहांपना, मैं आपके दरबार में 3 सवाल लेकर आया हूं। अगर आपके सबसे बुद्धिमान वजीर ने मेरे सवालों का उत्तर दे दिया, तो मैं अपनी सारी विद्या इस दरबार को सौंप दूंगा, और यदि वो न दे सके तो आपको मुझे अपने दरबार का हिस्सा बनाना होगा। अकबर बोले, हम मानते हैं ये शर्त, बोलिए अपने सवाल। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, पहला सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो दिखाई नहीं देती पर उसका असर सबसे ज्यादा होता है? दूसरा सवाल, एक ही पल में इंसान राजा भी बनता है और भिखारी भी, वो क्या है? तीसरा सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है जो हर कोई सच मानता है? सारे दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सवाल आसान नहीं थे। बीरबल चुपचाप मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उन्होंने उत्तर देने के लिए 1 दिन का समय मांगा। बाबा ने शर्त रखी, कल सूरज उगने से पहले उत्तर मिल जाए, नहीं तो मैं दरबार का अधिकारी बन जाऊंगा। अकबर ने बीरबल को जिम्मा सौंपा और अब पूरी सल्तनत की इज्जत बीरबल की समझदारी पर थी। बीरबल अपने घर पहुंचे और सोचने लगे। उन्होंने अपने सबसे पुराने नौकर धन्नू को बुलाया और बोले, मुझे रात भर कोई नहीं सोने दे। मैं जब तक उत्तर नहीं ढूंढता तुम मुझे जगाए रखना। धन्नू बोला, हुजूर, ऐसा क्या सोच रहे हैं कि नींद से भी लड़ाई कर रहे हैं? बीरबल बोले, आज 3 सवालों के जवाब ढूंढने हैं, वरना कल सारा दरबार उस बाबा के हाथ चला जाएगा। रात के तीसरे पहर बीरबल अचानक बोले, पहला जवाब मुझे मिल गया। धन्नू चौंक कर बोला, क्या? बीरबल बोले, पहली चीज जो दिखाई नहीं देती पर सबसे ज्यादा असर करती है, वो है विश्वास। किसी पर भरोसा हो तो हम जान दे देते हैं, और अगर न हो तो एक कदम भी साथ नहीं चलते। सुबह की हल्की रोशनी शुरू ही हुई थी कि बीरबल फिर बोले, दूसरा जवाब, एक ही पल में इंसान राजा और भिखारी बन सकता है, वो है सपना। सपने में कोई खुद को सम्राट समझता है तो कभी फकीर, और एक झपकी के साथ सब बदल जाता है। धन्नू मुस्कराया, वाह हुजूर, ये तो कमाल का जवाब है। अब सिर्फ एक सवाल बचा था, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ?
धन्नू बोला, ये तो सबसे मुश्किल है हुजूर। बीरबल ने खिड़की से बाहर देखा। बच्चे खेल रहे थे, किसान खेत जा रहे थे और एक भिखारी कह रहा था, जो मेरे भाग्य में है वही मिलेगा। बीरबल मुस्कराए। यही है जवाब, जो किस्मत में है वही मिलेगा। यही दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। सच यह है कि मेहनत, समझ और सही फैसले से इंसान किस्मत को भी बदल सकता है। सुबह होते ही दरबार लगा। बाबा अपने शिष्यों के साथ आया और बोला, उत्तर लाए या दरबार मुझे सौंप देंगे? बीरबल शांत भाव से बोले, पहले उत्तर का जवाब है विश्वास, दूसरे का सपना और तीसरे का किस्मत पर अंधा विश्वास। बाबा हक्का बक्का रह गया। वो बोला, ये उत्तर तो वही दे सकता है जिसने जिंदगी को गहराई से जिया हो। बाबा ने खुद को अकबर के सामने झुकाते हुए कहा, जहांपना, सच तो यह है कि मैं कोई साधारण बाबा नहीं, बल्कि दूसरे राज्य से आया एक गुप्तचर हूं। मैंने आपकी सल्तनत की बुद्धिमत्ता परखने के लिए ये योजना बनाई थी और आज मुझे यकीन हो गया कि आप पर किसी का जादू नहीं चलेगा जब तक बीरबल आपके साथ है। अकबर मुस्कुराए और बोले, हमारे बीरबल से जीतने के लिए दिमाग से नहीं, आत्मा से लड़ना होगा। 3 सवाल, 3 जवाब और बीरबल की 3 चालें। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत तलवार नहीं, बुद्धि है और बीरबल उसका असली मालिक। बीरबल और गुमशुदा हीरे का जादुई किस्सा। दरबार में आज चहल पहल कुछ ज्यादा ही थी। एक विशेष मेहमान आया था, सिंध के नवाब, अपने साथ एक अलौकिक हीरा लेकर। हीरा इतना चमकदार और दुर्लभ था कि अकबर भी एक पल को उसकी चमक में खो गए। नवाब बोले, जहांपना, ये हीरा मैं मुगल सल्तनत को तोहफे में दे रहा हूं, मगर इसकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। ये हीरा आम नहीं, इसे लेकर श्राप की कहानियां भी जुड़ी हैं। अकबर ने उसे अपनी निजी तिजोरी में रखवा दिया और पहरेदारों की संख्या दोगुनी कर दी। लेकिन अगली सुबह वो हीरा तिजोरी से गायब था। पूरा महल चौकन्ना हो गया। कोई ताला नहीं टूटा, कोई सुराग नहीं बचा, पर हीरा हवा हो चुका था। अकबर ने गुस्से में कहा, यह काम कोई अंदर का ही हो सकता है जिसने तिजोरी की चालें देखी हों। अब दरबार में एक ही नाम गूंज रहा था, बीरबल। बीरबल ने सबसे पहले तिजोरी की जगह देखी। वहां कोई जबरदस्ती का निशान नहीं था, मगर वहां रखी अगरबत्तियों की महक थोड़ी अजीब थी, जैसे किसी अलग देश की हो। फिर उन्होंने वहां काम करने वाले नौकरों से पूछा, पर सबके जवाब रटे हुए लगे। फिर बीरबल ने महल के पुराने चोर दरवाजों और वेंटिलेशन की जांच की, पर वहां भी कुछ नहीं। लेकिन एक बात साफ थी, हीरा जादू से नहीं गया, दिमाग से गया था। उसी रात अकबर ने एक सपना देखा। एक अजनबी आवाज कह रही थी, तिजोरी में जो रखा गया, अब उसे आसमान निगल गया, मगर जवाब जमीन में है। अकबर घबरा गए। उन्होंने सुबह होते ही बीरबल को बुलाया और सपना सुनाया। बीरबल मुस्कुराए, जहांपना, ये सपना नहीं, एक सुराग है। जवाब जमीन में है, यानी कहीं नीचे। महल के नीचे एक पुराना तहखाना था जो सालों से बंद था। बीरबल ने वहां खुद जाकर खोजबीन की। अंदर पहुंचे तो एक तरफ दीवार की ईंटें थोड़ी ढीली लगी। उन्होंने ईंट हटवाई और एक पतली सुरंग निकल आई, और उस सुरंग में हीरा था। मगर पास ही बैठा था एक चेहरा, दरबारी खजांची रफीकुद्दीन, जिसे सब बेहद ईमानदार मानते थे। रफीकुद्दीन ने कबूल किया, वो हीरा देखकर मैं अंधा हो गया था। मैंने महल के नीचे की सुरंग का नक्शा बहुत पहले से देखा था। जिस रात हीरा आया, मैंने धूप और अगरबत्तियों की महक में हल्की सी नींद की दवा मिला दी। पहरेदारों को झपकी आई और मैं हीरा चुराकर सुरंग में ले आया। बीरबल बोले, और वो सपना? वो तो सिर्फ मेरे बनाए संकेत थे, जो मैंने बादशाह को सुझाए, ताकि चोर समझे कि कोई जादू सच में काम कर रहा है और डर कर छिपा रहे। अकबर ने रफीकुद्दीन को गिरफ्तार करवा दिया।
हीरा वापस नवाब को सौंप दिया गया और उन्होंने कहा, जहां बीरबल जैसे मंत्री हो वहां चोर को अपने ही मन से डर लगने लगता है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हीरे की सबसे बड़ी चमक उसकी कीमत नहीं, उसकी ईमानदारी होती है, जो किसी भी तिजोरी से ज्यादा मजबूत होती है। बीरबल ने एक बार फिर साबित किया कि जादू सपनों में नहीं, समझ में होता है, और रहस्य कभी भी उनके दिमाग से ज्यादा नहीं टिक सकते। बीरबल और नकली बिरयानी का रहस्य। एक दिन अकबर का दरबार बंद होने ही वाला था कि एक नई खुशबू फैलने लगी। इतनी लाजवाब बिरयानी की महक कि सारे दरबारी अपनी आंखें मसलने लगे। अकबर बोले, ये किसके किचन से आ रही है? मुंह में पानी आ गया। उसी वक्त एक नया बावर्ची खुद को पेश करता है। मेरा नाम है मिर्जा रज्जाक अली लखनवी। मैं वो बिरयानी बनाता हूं जिसे खाकर लोग मुझे इनाम में जिंदगी भर की नौकरी दे देते हैं। अकबर ने झट से उसे कहा, तो आज रात तुम ही खाना बनाओगे। लेकिन उसी रात बादशाह को जोरदार पेट दर्द हुआ। दरबारी शंकित हो गए, पर हर कोई कह रहा था कि खाना तो बहुत स्वादिष्ट था। किसी को कोई समस्या नहीं हुई, बस बादशाह को क्यों? बीरबल को जब पता चला कि बिरयानी खाने के बाद सिर्फ अकबर बीमार हुए तो उन्हें शक हुआ। उन्होंने सबसे पहले पूछा, क्या खाना सभी ने एक साथ खाया? बावर्ची ने कहा, हाँ हुजूर, एक जैसा ही पकाया और परोसा गया था। बीरबल ने रसोई में जाकर हर चीज का निरीक्षण किया। मसाले, चावल, सब कुछ समान था। लेकिन उन्होंने देखा कि बावर्ची की थाली सबसे अलग और साफ रखी गई थी, जिस पर एक छोटी सी चांदी की कटोरी रखी थी। बीरबल ने अपने गुप्त सैनिकों को रज्जाक का पीछा करने का आदेश दिया। 2 रात बाद पता चला कि वो दरबार से चोरी छिपे किसी अजनबी से मिल रहा है, जो राजघराने की जानकारी ले रहा था। अब बीरबल ने अगली योजना बनाई। उन्होंने खुद की बिरयानी मंगवाई और उसमें एक खास वनस्पति मिलवाई, जिससे झूठ बोलने वाला पसीने पसीने हो जाए। अगले दिन रज्जाक से बीरबल बोले, बादशाह को जो बिरयानी खिलाई गई थी वो इतनी बढ़िया थी कि मैंने भी अब तक वैसी नहीं खाई। क्या आप दोबारा बना सकते हैं? रज्जाक ने पसीना पोंछते हुए कहा, हाँ हुजूर, बिल्कुल बना सकता हूं। पर जैसे ही बिरयानी तैयार हुई, बीरबल बोले, इस बार इसे मैं बनाऊंगा और तुम खाओगे। रज्जाक डर गया, हाथ कांपने लगे। बीरबल ने कहा, क्या बात है बावर्ची साहब, कल जो बादशाह ने खाया वो आज आप नहीं खा सकते? रज्जाक ने गिड़गिड़ाते हुए सच्चाई उगली। असल में उसे एक दुश्मन राज्य ने भेजा था। उन्होंने एक खास तरह की जड़ी बूटी दी थी, जो सिर्फ कुछ खास खान पान के साथ मिलकर असर करती थी और धीरे धीरे किसी को बीमार बनाती थी। उसका निशाना था अकबर को शारीरिक रूप से कमजोर कर देना, ताकि युद्ध के समय वो कमजोर निर्णय ले। अकबर को जब सारी बात पता चली तो उन्होंने बीरबल की बुद्धि पर फिर से भरोसा जताया और कहा, कभी कभी मसाले भी राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं। बीरबल मुस्कराए। जहां जहर स्वाद में छिपा हो, वहां स्वाद की जांच भी समझ से करनी चाहिए। रज्जाक को गिरफ्तार कर लिया गया और अकबर ने एक नया नियम बनवाया। दरबार के हर खाने की पहली थाली अब बीरबल के सामने चखी जाएगी। बीरबल बोले, तो अब से मेरे हिस्से की बिरयानी पक्की? और सब हंस पड़े। बीरबल ने फिर साबित किया, राज बिरयानी में नहीं था, पर उस दिमाग में था जो हर महक में साजिश पहचान। बीरबल और बेआवाज बस्ती का रहस्य। दरबार में एक अजीब फरियादी आया। अकबर के दरबार में एक सुबह एक अजनबी पहुंचा। उसकी आंखें डरी हुई थी, कपड़े धूल से सने हुए और चेहरे पर थकावट साफ थी। उसने दरबार में आकर कहा, जहां पनाह, मैं एक ऐसी बस्ती से आया हूं जहां कोई आवाज नहीं करता, कोई बात नहीं करता और कोई किसी को देखता भी नहीं, लेकिन हर घर में एक लाश पड़ी होती है, आंखें खुली और चेहरा मुस्कुराता हुआ। पर वहां कोई रोता नहीं, बोलता नहीं, चीखता नहीं, बस सब चुप है, जैसे उन्हें कोई रहस्यमयी श्राप लग गया हो। अकबर चौंक गए। उन्होंने बीरबल से कहा, इस रहस्य की तह तक जाओ
बीरबल, लेकिन ध्यान रखना, जो वहां गया है वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। बीरबल ने तुरंत अपनी यात्रा शुरू की। एक दिन की यात्रा के बाद वो पहुंचा मौनपुर, एक ऐसी बस्ती जहां न कोई हंसी थी, न रोना, न आवाजें, बस एक गहरा सन्नाटा। बीरबल ने देखा, हर घर में एक आदमी या औरत खुले हुए आंखों से मुस्कुराते हुए मृत पड़े हैं, और जो जिंदा है वे बिना बोले सिर्फ उसे घूर रहे हैं। बीरबल ने एक बच्चे को पास बुलाया, पर वो भी चुपचाप भाग गया। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी एक बुढ़िया आई और उसे कागज पर लिखकर चेतावनी दी, यहां आवाज उठाने से मौत आती है, मत बोलो, मत पूछो, सिर्फ देखो। बीरबल चुपचाप गांव के पुराने मंदिर की ओर गया, जहां हर दीवार पर अजीब चित्र बने हुए थे। एक आदमी जो बोल रहा था, और तभी उसके मुंह से आग निकल रही थी। दूसरी तस्वीर में एक राजा था, जिसके कान से खून बह रहा था। मंदिर के गर्भगृह में एक पत्थर की मूर्ति थी, जिसके मुंह पर ताला लगा हुआ था। पास ही एक शिलालेख था, जिसने आवाज को वश में किया, वही मौन का मालिक है। बीरबल ने मंदिर के तहखाने की खुदाई करवाई। वहां एक पुराना बक्सा मिला। उसमें मिले कुछ पुराने दस्तावेज, जिनमें लिखा था, इस गांव पर एक पुराने जादूगर का श्राप है, जिसने ये कहा था कि यहां कोई बोल नहीं पाएगा जब तक कोई ऐसा ना आए जो सच्चाई को बिना शब्दों के समझ सके। बीरबल को तब याद आया, जब वो गांव में आया था, तब हर कोई एक विशेष मुस्कान से उसे देख रहा था। वो मुस्कान नकली थी, लेकिन एक जैसी। उसे यकीन हुआ, ये गांव मनोवैज्ञानिक भय में जकड़ा है, और यहां कोई जादू नहीं, बल्कि कोई खेल है। बीरबल की चाल, मौन को तोड़ने वाला वाक्य। बीरबल ने गांव के बीचों बीच खड़े होकर चुपचाप एक पटाखा जलाया। एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन कोई हिला तक नहीं। फिर उसने एक और चाल चली। गांव की सबसे पुरानी लाश को उठवाकर उसकी नाक के नीचे लाल मिर्च रगड़वा दी। तभी एक आदमी चिल्लाया, ये क्या कर रहे हो? ये हमारे देवता का शरीर है। और फिर जैसे ही उसकी आवाज निकली, पूरे गांव में चीखें गूंजने लगी, जैसे सैकड़ों गले एक साथ खुल गए हों। बीरबल की चाल सफल हुई। गांव का भय टूट चुका था। सच्चाई सामने आई, जादू नहीं, धोखा था। दरअसल सालों पहले एक पंडित ने गांव वालों को यह कहकर डराया था कि आवाज निकालना श्राप को आमंत्रित करना है। उसने उन्हें हर हफ्ते झूठा पूजा पाठ कराकर डर के माध्यम से नियंत्रित किया। धीरे धीरे ये डर लोगों की आदत बन गया, और फिर सच्चा मौन बस्ती में छा गया। वो पंडित, जो अब गांव के मंदिर में खुद को देवता कहता था, बीरबल द्वारा बेनकाब कर दिया गया। अकबर की अदालत में वापसी और इनाम। बीरबल जब लौटे तो उन्होंने अकबर को पूरा किस्सा सुनाया। अकबर बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित किया कि डर सबसे बड़ा जादू है, और उसकी काट सिर्फ समझ है। बीरबल मुस्कराए, जहां लोग चुप रहते हैं, वहां साजिशें बोलती हैं, और सच्चाई को आवाज नहीं, नजर चाहिए होती है। अंतिम पंक्तियां। बीरबल ने फिर एक अनसुना रहस्य सुलझाया, जहां श्राप नहीं, सोच का डर था, और साबित किया कि चुप्पी कभी कभी सबसे बड़ा अपराध बन जाती है। बीरबल और शहजादे का सपना। एक सुबह बादशाह अकबर के दरबार में हड़कंप मच गया। शहजादा सलीम, जो आमतौर पर शांत और गंभीर रहता था, चीखते हुए अपने कक्ष से बाहर निकला। बचाओ, वो आ रहा है, वो मुझे ले जाएगा, बचाओ। अकबर घबरा गए। सलीम को पकड़कर पानी पिलाया गया, लेकिन वो कांपता जा रहा था। जब कुछ देर बाद वो शांत हुआ, उसने कहा, अब्बा हुजूर, मैंने रात को एक सपना देखा। कोई एक चेहरा, धुंधला सा, मगर आंखें जलती हुई। उसने कहा, तेरा राजपाट अब मेरा है, तेरा भविष्य मैंने छीन लिया। सपने की बात सुनकर दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। कई ज्योतिषियों और तांत्रिकों को बुलाया गया,
लेकिन सब ने मिलती जुलती बात कही। शहजादे को एक शाप मिला है। यदि 7 दिनों के भीतर इसका रहस्य नहीं सुलझा तो वो सच में अपना राजपाट खो देगा। अकबर को एक ही सहारा दिखा, बीरबल। बीरबल की पहली चाल, सपना दोहराओ। बीरबल ने सलीम से कहा, मुझे वही सपना फिर से दिखाओ। लेकिन जागते हुए सलीम चौंका, ये कैसे हो सकता है? बीरबल ने उसे अलग कमरे में ले जाकर आंखें बंद करवाई और हर चीज वैसे ही दोहराई जैसे वो सपना था। वही बिस्तर, वही परछाइयां, धुंधले आईने, धीमी रोशनी और एक धीमी आवाज। और फिर बीरबल ने एक बात नोट की। हर बार जब चेहरा आता था, सलीम की नजर एक खास दिशा में जाती थी, महल के उस हिस्से की तरफ जहां कोई नहीं रहता। बीरबल को शक हुआ, सपना नहीं, कोई खेल चल रहा है। बीरबल ने रात को महल के उस हिस्से की जांच शुरू की। वो एक सुनसान बरामदा था, जहां दीवारें सीलन से भरी थी और छत पर जाले थे। लेकिन एक पुरानी पेंटिंग हिल रही थी। पेंटिंग को हटाया गया। उसके पीछे एक छेद था, जिससे महल के शहजादे के कमरे में सीधा झांका जा सकता था। बीरबल समझ गया, कोई इस छेद से शहजादे को डराने का काम कर रहा है। बीरबल ने अगली रात जाल बिछाया। उसने शहजादे के कमरे में सोने का नाटक किया और खुद छिप गया। रात के तीसरे पहर एक परछाई दीवार के उस छेद के पास आई और फिर एक अजीब नकली चेहरा जलती हुई आंखों के साथ छेद में से झांका। बीरबल ने उसी वक्त सैनिकों को बुलाया और उस व्यक्ति को पकड़वा लिया। वो कोई और नहीं बल्कि शहजादे का चचेरा भाई फैजीर था, जो चाहता था कि सलीम सिंहासन से हट जाएं और डर के मारे बीमार हो जाएं। उसने नकली चेहरा बनाया, कमरे में हल्का धुआं छोड़ा और दीवारों के पीछे से आवाजें पहुंचाई। दरबार में हंगामा और बीरबल की तारीफ। अगले दिन दरबार में बीरबल ने सारी सच्चाई सामने रख दी। सब हैरान थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कोई सपना भी साजिश हो सकता है। अकबर बोले, बीरबल, तुमने न सिर्फ मेरे बेटे की जान बचाई, बल्कि मुझे ये भी दिखाया कि सपनों का सच आंखों से नहीं, बुद्धि से देखा जाता है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां डर हो वहां धोखा भी छिपा होता है, और जहां बीरबल हो वहां साजिश ज्यादा दिन छिप नहीं सकती। शहजादे का बदला हुआ जीवन। सलीम अब पहले से ज्यादा सतर्क, समझदार और मजबूत बन गया। उसने बीरबल से कहा, अब कोई भी डर मुझे नहीं रोक सकता जब तक आप जैसे लोग मेरे साथ हैं। बीरबल ने एक बार फिर साबित किया, सपना चाहे कितना भी डरावना हो, अगर आंखें खुली हों और दिमाग तेज, तो कोई भी डर नहीं टिकता। बीरबल और जादुई खजाने का रहस्य। एक दिन बादशाह अकबर अपने निजी बाग में सैर कर रहे थे, जब एक अजनबी व्यक्ति ने राजमहल के द्वार पर दस्तक दी। वो एक थकाहारा शिकारी था, जिसके कपड़े फटे हुए थे और आंखों में एक डर सा समाया हुआ था। दरबार में बुलाए जाने पर उसने घुटनों के बल झुकते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने जंगल के बीच एक रहस्यमयी गुफा देखी है, जिसमें एक जादुई खजाना छिपा हुआ है। लेकिन वहां कोई है जो खजाने की रखवाली करता है, और जो भी अंदर गया कभी लौट कर नहीं आया। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने उसकी बात में दिलचस्पी ली, लेकिन साथ ही डर भी था कि कहीं ये कोई चाल न हो। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, ये मामला रहस्यमय तो है, लेकिन इसका सच जानना जरूरी है। बीरबल ने उस शिकारी से गुफा का रास्ता पूछकर एक योजना बनाई। अगली सुबह वे अपने विश्वसनीय 4 साथियों और एक चालाक धोबी के साथ निकल पड़े। गुफा तक का रास्ता बहुत ही खतरनाक था। कांटों से भरी झाड़ियां, गहरी खाइयां और अजीब अजीब जानवरों की आवाजें। लेकिन बीरबल का मन बिल्कुल शांत था। रास्ते में उन्होंने अपने साथियों को बताया, अगर ये जादुई खजाना सच है तो उसका रक्षक भी कोई इंसान ही होगा। हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। जब वे उस गुफा में पहुंचे तो सचमुच एक चमकती हुई रोशनी अंदर से आ रही थी। जैसे ही वे अंदर घुसे, एक भारी आवाज गूंजी,
जो खजाना चाहता है उसे अपनी सबसे बड़ी मूर्खता यहां छोड़नी होगी। सभी चौंक गए। धोबी डर के मारे भागने लगा, लेकिन बीरबल ने उसे रोका। इस गुफा में कोई भ्रम फैला रहा है, हमें इसका सच जानना होगा। बीरबल ने कहा, ठीक है, मैं अपनी मूर्खता छोड़ने आया हूं। आवाज फिर गूंजी, क्या है तुम्हारी मूर्खता? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह के दरबार में इतने साल रहकर भी अब तक मुझे खजाने का लालच नहीं हुआ। ये मेरी मूर्खता है। गुफा कांपने लगी और तभी एक दरवाजा खुला। सामने आया एक बुजुर्ग साधु जिसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर बुद्धिमत्ता। वो बोला, तुम पहले व्यक्ति हो जिसने धन के बजाय सोच को महत्व दिया। यही असली खजाना है। गुफा के भीतर एक दीवार पर कई पांडुलिपियां थी, पुराने ग्रंथ, नित्यवचन और दुर्लभ ज्ञान। बीरबल ने सबको समझाया, ये खजाना सोने चांदी का नहीं बल्कि समझ का है। इसी समझ से राज्य चलता है। जब वे वापस लौटे तो अकबर ने पूछा, तो क्या खजाना मिल गया? बीरबल बोले, हाँ जहांपनाह, खजाना तो मिल गया, लेकिन उसके पहरेदार कोई राक्षस नहीं, हमारी खुद की लालसा है। कुछ दिन बाद वो शिकारी फिर दरबार में आया और बोला, महाराज, आपने मेरा खजाना छीन लिया। अकबर गुस्से में बोले, क्या मतलब? शिकारी बोला, असल में वो गुफा मेरी बनाई हुई थी। मैंने अपने पिता के ज्ञान को वहां छिपा रखा था ताकि कोई लालची आदमी वहां जाए ही ना। मगर बीरबल ने तो ज्ञान को ही खजाना बना दिया। अकबर हंसे और बोले, बीरबल ने सिर्फ खजाना नहीं, तुम्हारी परीक्षा भी पास कर ली। बीरबल ने दरबार में कहा, जो व्यक्ति ज्ञान को पहचानता है वही सच्चा अमीर होता है। बाकी लोग तो बस सोने की चमक में अंधे हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास बुद्धि है तो समझो आप खजाने के मालिक हो, वरना सोना चांदी भी आपको गुफा के बाहर खड़ा ही रखेगा। असली और नकली फूलों का राज। एक बार की बात है, पड़ोसी राज्य के एक राजा ने बादशाह अकबर को तोहफे के तौर पर 2 खूबसूरत गुलदस्ते भेजे। ये गुलदस्ते हूबहू एक जैसे दिखते थे। उनमें लगे फूल रंग, आकार और सजावट में इतने मिलते जुलते थे कि उनमें फर्क करना लगभग नामुमकिन था। तोहफे के साथ एक पत्र भी था जिसमें एक चुनौती दी गई थी। पत्र में लिखा था, आलम पनाह, इन 2 गुलदस्तों में से एक में असली ताजे फूल हैं और दूसरे में बिल्कुल असली जैसे दिखने वाले नकली कारीगरी से बनाए गए फूल हैं। क्या आपके दरबार में कोई इतना बुद्धिमान है जो बिना छुए या सूंघने के लिए बहुत पास जाए, बता सके कि कौन सा गुलदस्ता असली है? बादशाह अकबर को चुनौतियां पसंद थी। उन्होंने तुरंत अपने सभी नामी दरबारियों और सलाहकारों को बुलाया। दोनों गुलदस्ते दरबार के बीचों बीच रख दिए गए। अकबर ने चुनौती दोहराई, आप में से कौन बता सकता है कि इन दोनों में से असली फूलों का गुलदस्ता कौन सा है? याद रहे, इन्हें छूना मना है और इतनी दूरी बनाए रखनी है कि सूंघ कर पता न लगाया जा सके। दरबारी गुलदस्तों को बड़े ध्यान से देखने लगे। कुछ ने अपनी आंखों को छोटा करके फूलों की पंखुड़ियों की बनावट समझने की कोशिश की। कुछ ने रंगों के हल्के गहरेपन पर गौर किया। एक दरबारी बोला, हुजूर, जो ज्यादा चमकदार लग रहा है वही नकली होगा, क्योंकि कारीगर अक्सर ज्यादा चमक डाल देते हैं। दूसरे ने कहा, नहीं, असली फूलों में प्राकृतिक ओस जैसी नमी दिखती है, वो वाला असली है। लेकिन कोई भी दरबारी पूरे यकीन के साथ जवाब नहीं दे पा रहा था। हर कोई अलग अलग तर्क दे रहा था और दरबार में बहस छिड़ गई। बादशाह अकबर धीरे धीरे अधीर होने लगे। उन्हें लगा कि उनके दरबारी इस छोटी सी पहेली में उलझ गए हैं। तभी उनकी नजर हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए बीरबल पर पड़ी। अकबर ने कहा, बीरबल, लगता है ये गुत्थी तुम्हें ही सुलझानी पड़ेगी। क्या तुम बता सकते हो कि असली कौन सा है? बीरबल अदब से आगे आए। उन्होंने दोनों गुलदस्तों को कुछ पल ध्यान से देखा, लेकिन दरबारियों की तरह उनकी बनावट या रंग पर ज्यादा गौर नहीं किया। फिर वे मुस्कुराए और बोले, हुजूर,
ये पता लगाना बहुत आसान है। बस आप महल के बगीचे की तरफ वाली खिड़कियां खोलने का हुक्म दे दें। सब हैरान रह गए। भला खिड़कियां खोलने से फूलों का क्या लेना देना? लेकिन अकबर ने बीरबल की बात मानते हुए खिड़कियां खोलने का आदेश दिया। जैसे ही ताजी हवा और धूप अंदर आई, कुछ ही पलों में कहीं से भिन भिनाती हुई कुछ मधुमक्खियां दरबार में आ गई। वे सीधे उन दो गुलदस्तों की तरफ बढ़ी। सब सांस रोककर देख रहे थे। मधुमक्खियां एक गुलदस्ते के आसपास मंडराने लगी, उसके फूलों पर बैठने लगी और रस चूसने की कोशिश करने लगी, जबकि दूसरे गुलदस्ते की तरफ उन्होंने देखा तक नहीं, जैसे कि वो उनके लिए कोई पत्थर की मूर्ति हो। बीरबल ने बादशाह की ओर मुड़कर कहा, जहां पनाह, जिस गुलदस्ते पर मधुमक्खियां बैठ रही हैं, वही असली फूलों का गुलदस्ता है। मधुमक्खियों को असली फूलों का रस ही आकर्षित करता है। नकली फूलों में उनके लिए कुछ नहीं होता। सारा दरबार बीरबल की बुद्धिमानी देखकर दंग रह गया। कितनी साधारण सी बात थी, लेकिन किसी और का ध्यान उस तरफ गया ही नहीं। बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने न सिर्फ बीरबल की तारीफ की, बल्कि पड़ोसी राजा को भी जवाब भिजवाया कि उनके दरबार में ऐसी पहेलियों को सुलझाने वाले बुद्धिमान मौजूद हैं। दरबार का माहौल एकदम हल्का और खुशनुमा हो गया। बीरबल और दरबार का हंगामा। शहनाइयों की मीठी धुन के साथ बादशाह अकबर दरबार में प्रवेश करते हैं। आज दरबार कुछ ज्यादा ही सजाया गया है। फूलों की लड़ियां, झूमर, इत्र की महक और दरबारी कुछ ज्यादा ही चटपटे मूड में है। अकबर मुस्कुराते हुए, लगता है आज कोई खास बात है। बीरबल, क्या चल रहा है दरबार में? बीरबल हल्के मुस्कान के साथ, हुजूर, आज दरबार में मनोरंजन का दिन है। आपने हुक्म दिया था, कुछ नया, कुछ चटपटा तो हाजिर है। दरबार का हंगामा। तबले की ताल के साथ पहला सीन शुरू होता है। गाना, धुन मस्ती की पाठशाला स्टाइल। बीरबल बोले चालाकी से, दरबार में लगे हैं झोल। किसी ने खजाने से चुरा ली है चांदी की डोल। सब हैरान। खजांची हक्का बक्का दरबार में आता है। खजांची, हुजूर, मेरी अलमारी से चांदी की डोल गायब हो गई। ताले तो टूटे नहीं। अकबर गुस्से में, बीरबल, अब यह रहस्य भी तुम्हें ही सुलझाना होगा। बीरबल एक योजना बनाता है। सभी दरबारियों को एक एक तकिया दिया जाता है और कहा जाता है कि जो भी चोर होगा, उसके तकिए में चांदी की डोल के निशान होंगे। गाना, पारोडी। धुन मुन्नी बदनाम हुई स्टाइल। डोल के चक्कर में सबको नींद ना आई। तकिए में निकले राज। किसकी पोल खुली भाई? सुबह होते ही एक मंत्री का तकिया पूरी तरह चांदी के पाउडर से सना हुआ मिलता है। वो घबरा जाता है और सच उगल देता है। सीन 3, अकबर की हंसी और बीरबल की चाल। अकबर, बीरबल, तुमने फिर हंगामे में से सच निकाल लिया। बीरबल मुस्कुराते हुए, हुजूर, हंगामा जहां हो, वहां दिमाग से काम लेना पड़ता है और थोड़ी मस्ती भी। सभी दरबारी जोर जोर से हंसते हैं। अंतिम गाना, धुन झिंगा स्टाइल। जब जब बीरबल आया, दरबार हिल गया रे। चालों की उसकी दुनिया, हर राज खोल गया रे। अकबर, आज का दिन तो वाकई यादगार बन गया। बीरबल, तुम सिर्फ मंत्री नहीं, दरबार की रौनक हो। बीरबल, और दरबार की रौनक तभी बनती है जब उसमें हो थोड़ा हंगामा। बीरबल और ताले वाला खजाना। एक सुबह अकबर के महल में अफरातफरी मच गई। किले के पुराने तहखाने में खुदाई करते समय एक बेशकीमती खजाने से भरा संदूक मिला था, लेकिन उस पर 7 तालों की एक रहस्यमयी जंजीर लगी थी। और सबसे अजीब बात, हर ताले पर एक पहेली खुदी हुई थी। अकबर ने सभी मंत्रियों को बुलाया, लेकिन कोई भी ताले की पहली पहेली का मतलब भी नहीं समझ पाया। बादशाह ने गुस्से में कहा, अगर 3 दिन में कोई इन तालों को नहीं खोल पाया तो खजाना वापस जमीन में गाड़ दिया जाएगा। बीरबल मुस्कराया, हुजूर, ये खजाना सिर्फ सोने का नहीं, सोच का है। इसकी चाबी दिमाग में है। पहला ताला, जिसे जितना दो
वो उतना ही खाली होता जाए। सभी मंत्री सिर खुजाते रह गए। बीरबल बोले, ये तो गड्ढा है, जितना भरते जाओ उतना ही नीचे जाता है। ताला क्लिक की आवाज के साथ खुल गया। दूसरा ताला, जिसका कोई आकार नहीं, लेकिन दुनिया का हर आकार उसी में समाया है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, छाया। दूसरा ताला भी खुल गया। तीसरा ताला, कभी चलता नहीं, लेकिन चलते रहने का सबूत है। बीरबल बोले, चित्र। वो खुद नहीं चलता, लेकिन कहानी कहता है। तीसरा ताला भी खुल गया, जिसे बांटना आसान है पर रखना मुश्किल। बीरबल बोले, राज। हर कोई सुनना चाहता है पर निभा नहीं सकता। चौथा ताला भी सरक गया, जो दिखता नहीं पर सबसे भारी होता है। बीरबल बोले, कर्ज। इसे उठाने वाला ही जानता है। दरबार में एक मंत्री ने धीरे से आह भरी। शायद उस पर भी कोई कर्ज था जो बिना दीवार के कैद कर दे। बीरबल बोले, डर। छठा ताला भी खुल गया, जिसे पाने के लिए सब भागते हैं, लेकिन जिसे खोकर ही असली सुख मिलता है। अब पूरा दरबार चुप हो गया। यह सबसे कठिन सवाल था। बीरबल कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, अहंकार। जब तक ये है तब तक आदमी खजाना ढूंढता है। जब ये मिटता है तब असली खजाना मिलता है, शांति। अंतिम ताला खुल गया। संदूक खुला और सबकी आंखें चौंधिया गई। सोना, हीरे, मोती और साथ में एक पुराना पत्र। उसमें लिखा था, सच्चा खजाना बुद्धि है। जो ये 7 ताले खोल सके वही इस खजाने का हकदार है, वरना ये केवल मिट्टी है। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि असली सोना तुम्हारा दिमाग है। पूरे दरबार में जोरदार तालियां गूंज उठीं और उसी दिन अकबर ने उस खजाने का आधा हिस्सा प्रजा की भलाई में लगाने का ऐलान कर दिया। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, हुजूर, जिस खजाने से सबका भला हो वही असली ताले वाला खजाना है। बीरबल बनाम 5 नकली बीरबल। एक दिन अकबर ने दरबार में सबको इकट्ठा किया और कहा, मैंने सुना है कि हमारे महल में 5 नए बीरबल आ गए हैं, लेकिन इन सभी को परखने के लिए मैं चाहता हूं कि इन्हें असल बीरबल की तरह काम करने दिया जाए। सभी दरबारी हैरान हो गए। अकबर ने आदेश दिया, इन 5 नकली बीरबल को दरबार में बुलाओ। जब नकली बीरबल अंदर आए तो वे सब हूबहू बीरबल जैसे दिख रहे थे, कुछ अपने बालों को झुकाकर तो कुछ अपनी नजरें तेज करके। वे एक जैसे ही थे। बीरबल ने मुंह में हल्की सी मुस्कान के साथ अकबर की ओर देखा, जैसे कोई चुनौती सामने हो। अकबर बोले, अब हम देखेंगे असली बीरबल कौन है। अकबर ने सभी नकली बीरबल को महल में रुकने के लिए कहा और एक गहरी थाली में खीर परोसने का आदेश दिया। इस खीर में एक राज छुपा है। तुम में से जो असली बीरबल होगा वो इसे पहचान लेगा। नकली बीरबल एक एक करके खीर को स्वाद लेते हैं और सब कहते हैं, ये स्वादिष्ट है महाराज। सिर्फ असली बीरबल ने खीर का चम्मच उठाया और चुपचाप उसकी नजरों से बर्तनों को देखा। फिर मुस्कुराए और बोले, ये खीर मीठी तो है, लेकिन उस बर्तन में कुछ खराबी की गंध भी है। अकबर हैरान रह गए, कैसे पता चला? बीरबल बोले, महाराज, असली खीर से ज्यादा गर्मी बर्तन के अंदर है और इसमें थोड़ी सी जलन भी महसूस हो रही है। नकली बीरबल सभी चुप हो गए, समझ नहीं पाए कि बीरबल कैसे पहचान गए। अकबर ने एक और चुनौती दी, इन 5 को तुमने 5 मिनट में हमारे शाही सिक्कों को पहचानने का मौका मिलेगा। जो असली सिक्का पहचान लेगा वही असली बीरबल होगा। नकली बीरबल एक एक सिक्का देखने लगे, लेकिन असली बीरबल चुपचाप खड़ा रहा। फिर बीरबल ने पूछा, क्या आपने देखा कि सभी सिक्कों पर एक चिन्ह है जो केवल रात के समय चमकता है? अकबर चौंके, तुमने कैसे देखा? बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज, मुझे जितनी बार सिक्कों का ध्यान रखना पड़ा मैंने उतनी बार उनका गहन अध्ययन किया। रोशनी में वे सभी समान दिखते हैं, लेकिन रात में वो चिन्ह चमकता है जो असली सिक्के पर होता है। नकली बीरबल हैरान हो गए।
वे किसी भी सिक्के में वो चिन्ह नहीं देख पाए थे। अकबर ने फिर चुनौती दी, अब इस महल के दरवाजे से बाहर जाने के लिए तुम सबको एक सवाल का जवाब देना होगा। क्या तुम कभी एक ही रास्ते से वापस आ सकते हो बिना मुड़ने के? सभी नकली बीरबल सोचने लगे। एक ने कहा, मैं तो भूल ही गया हूं। दूसरा बोला, यह सवाल कोई हल नहीं किया जा सकता। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यह रास्ता एक गोल चक्कर है महाराज। जो एक रास्ते से जाता है वो उस रास्ते से वापस भी आ सकता है, लेकिन एक बार वो चक्कर पूरा कर चुका होगा। अकबर हतप्रभ रह गए। कैसे तुम हमेशा सही जवाब देते हो बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, दुनिया में हर सवाल का हल केवल धैर्य और सूझबूझ से मिलता है। नकली बीरबल कुछ नहीं कर पाए, केवल खामोश खड़े रहे। अकबर ने आखिरी सवाल पूछा, जो शाही महल का असली संरक्षक है वही बीरबल होगा। इसका क्या मतलब है? नकली बीरबल बिना समझे कुछ नहीं बोले, लेकिन असली बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, असली बीरबल वही है जो आपके और राज्य के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है, और वो कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता। असली बीरबल वही है जो आपके साम्राज्य की हर गली और कोने की सुरक्षा करता है। अकबर तुरंत समझ गए, ये असली बीरबल है, ये वही बीरबल है जिसे हम ढूंढ रहे थे। सभी नकली बीरबल अपनी असलियत स्वीकार करते हैं और दरबार से बाहर चले जाते हैं। अकबर हंसते हुए बीरबल से कहते हैं, तुमने फिर से अपनी चतुराई से हमें जीत दिलाई बीरबल, अब तुमसे बेहतर कोई नहीं है। बीरबल मुस्कुराए, महाराज, कभी कभी हंसी और चालाकी से ही सच सामने आता है। बीरबल और रहस्य में शहर का रहस्य। ये कहानी एक ऐसे शहर की है जो हर दृष्टि से अन्य शहरों से अलग था। वो शहर किसी भी मानचित्र पर नहीं था और उसकी कोई असल पहचान नहीं थी। इसका नाम तक नहीं था। लेकिन फिर भी अकबर को एक दिन एक अजीब संदेश मिला जिसमें लिखा था, तुम्हारी किस्मत का असली रहस्य उस शहर में छिपा है। वो शहर तुम्हारी सच्चाई को उजागर करेगा। तुम उसे ढूंढो या फिर समय तुमसे पहले उस रहस्य को पालेगा। ये संदेश अकबर के पास किसी अज्ञात व्यक्ति से आया था और उसने इसे बीरबल के पास भेज दिया। बीरबल को यह संदेश समझ में नहीं आया, लेकिन एक बात तय थी, इस रहस्य को हल करना उसके लिए एक चुनौती थी। बीरबल ने तुरंत अकबर से कहा, जहांपनाह, इस रहस्यमयी शहर का पता लगाना और उसका रहस्य जानना हमारा काम होगा। मैं इसे हर हालत में हल करूंगा। अकबर ने कहा, बीरबल, मैं जानता हूं कि तुम इसे हल कर सकोगे, लेकिन यह कोई साधारण रहस्य नहीं है। यह तुम्हारे लिए एक बड़ा परीक्षण होगा। तुम्हें इस शहर को ढूंढने और उसके रहस्यों का पर्दाफाश करने के लिए जंगलों, पहाड़ों और दरियाओं का सामना करना पड़ेगा। बीरबल ने सिर झुका लिया और अपनी योजना बनाई। वो इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार था। बीरबल ने अपनी यात्रा शुरू की और उसे रास्ते में कई अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। जंगल में उसने अजीब सी आवाजें सुनी। पहाड़ों के पास वो अजीब से चिरपिंग आवाजें महसूस कर रहा था और नदियां अचानक उफान मारने लगी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ये घटनाएं सामान्य थी या कुछ गहरा राज छिपा हुआ था। आखिरकार एक दिन बीरबल ने एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग से पूछा, तुम्हें इस रहस्यमयी शहर के बारे में कुछ पता है? बूढ़े आदमी ने बीरबल को देखा और धीरे से बोला, बीरबल, वो शहर केवल उन्हीं लोगों को दिखता है जो खुद को पूरी तरह से खोज चुके होते हैं। वो शहर एक आईने जैसा है। वहां का हर व्यक्ति अपने वास्तविक रूप को देखता है। अगर तुम उस शहर में जाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी आत्मा को समझना होगा। बीरबल ने इस रहस्य को समझने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी ये उसके लिए एक चुनौती बनकर रहा। कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक जादुई झील का सामना किया। ये झील इतनी शांत और नीली थी कि उसमें अपनी परछाई तक साफ साफ देखी जा सकती थी। झील के किनारे एक पत्थर पड़ा था जिस पर लिखा था, सच्चाई की झलक यहां मिलेगी, लेकिन वो झील तुम्हारी परीक्षा लेगी।
बीरबल ने धीरे से झील में झांका और देखा कि उसमें एक शहर की छवि दिखाई दे रही थी, लेकिन वो शहर स्पष्ट नहीं था। जैसे ही उसने उस छवि को ध्यान से देखा, झील ने अचानक एक तेज लहर मारी और बीरबल के पास एक पन्ना आकर गिरा, जिस पर लिखा था, ये शहर तुम्हें खुद से मिलाएगा, तुम्हें उसकी गहराई में उतरना होगा। बीरबल ने बिना कोई संकोच किए झील में कूदने का निर्णय लिया। जैसे ही वो झील में कूदा, उसकी आंखों के सामने एक नई दुनिया खुल गई। वो एक ऐसे शहर में पहुंच गया जहां सभी लोग अपनी आत्मा के रूप में दिख रहे थे। ये वही शहर था जिसे वो खोज रहा था, रहस्यमयी शहर। अब बीरबल को ये समझ में आया कि वह जो शहर ढूंढ रहा था वो एक प्रतीक था। ये शहर किसी बाहरी स्थान पर नहीं था, बल्कि ये उसकी अपनी आत्मा के भीतर था। यहाँ के लोग अपने अंदर की सच्चाई को देख रहे थे और बीरबल को भी इसी यात्रा पर ले जाया गया था। शहर के बीचों बीच एक विशाल महल था। महल में प्रवेश करते हुए बीरबल को महसूस हुआ कि वो अब एक ऐसी दुनिया में है जहां समय और स्थान की कोई सीमा नहीं थी। महल के भीतर बीरबल ने एक गुमनाम व्यक्ति को देखा जो उसे पहचानते हुए कहता है, तुम यहां आ गए हो, लेकिन इस यात्रा का अंतिम सत्य अभी तुम्हें ढूंढना है। वो व्यक्ति बीरबल को महल के एक कमरे में ले गया जहां एक विशाल दर्पण था। उस दर्पण में बीरबल ने खुद को देखा, न एक मंत्री, न एक सैनिक, न एक दरबारी, बल्कि एक साधारण इंसान। वो अब समझ चुका था कि ये शहर और ये यात्रा उसे उसकी असली पहचान का एहसास दिलाने के लिए थी। महल में एक रहस्यमयी पुस्तक पड़ी हुई थी और जैसे ही बीरबल ने उसे खोला, उसमें लिखा था, सच्चाई हमेशा सामने होती है, लेकिन हमें उसे पहचानने के लिए खुद से लड़ना होता है। तुमने ये यात्रा नहीं की, तुम्हारे भीतर की आत्मा ने तुम्हें यहां खींच लिया है। अब बीरबल को ये समझ में आया कि वो इस शहर में क्यों आया था। ये शहर एक परीक्षण था जो उसे उसकी आत्मा की गहराई तक लेकर गया। यहां से निकलने का एक ही रास्ता था, अपनी असली पहचान को पूरी तरह से स्वीकार करना और फिर वो सच्चाई दुनिया के सामने लाना। बीरबल महल से बाहर निकला और उसने देखा कि शहर अब धुंधला होने लगा था। वो अब वापस अपने देश लौटने के लिए तैयार था, लेकिन उसकी यात्रा ने उसे बदल दिया था। वो अब उस शख्स से कहीं ज्यादा समझदार था जो वो पहले हुआ करता था। अकबर के पास लौटते हुए बीरबल ने उसे ये कहानी सुनाई। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने एक महान यात्रा की है। तुम्हारी ये खोज अब हमें दिखाती है कि सच्चाई केवल बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर छिपी होती है। तुमने ये साबित किया कि असली सच्चाई को पहचानने के लिए हमें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता होती है। बीरबल और 7 रहस्यमयी कुर्सियां। एक राज, 7 कुर्सियां और एक ऐसा खेल जिसमें हर मुस्कान के पीछे छिपा है कोई छल। दरबार में एक दिन अचानक 7 नायाब और बेहद सुंदर कुर्सियां आती हैं। एक शिल्पकार उन्हें अकबर को भेंट करता है और कहता है, इनमें बैठने वाला व्यक्ति अपने असली स्वभाव में आ जाता है। अकबर को मजा आता है और वो आदेश देते हैं, हर दरबारी हर दिन एक अलग कुर्सी पर बैठेगा। देखेंगे क्या होता है। पर धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। राजमंत्री उस दिन पहली कुर्सी पर बैठता है। अचानक ही वो कह उठता है, मैंने कल टैक्स के पैसे से अपने घर की छत बनवाई। सब चौंकते हैं। वो तो खुद नहीं जानता था कि ये बात मुंह से निकलेगी। बीरबल मुस्कुराते हैं। लगता है कुर्सी ने उसकी जुबान पर सच बिठा दिया। अकबर को मजा आता है, पर बीरबल को शक। सीन 2, दूसरी कुर्सी, हंसी की बाड़ वाली कुर्सी। मुल्ला दोप्याजा बैठता है और अचानक जोर जोर से हंसने लगता है। बिना वजह उसकी हंसी रुकती ही नहीं। बीरबल कहते हैं, महाराज, ये कुर्सी अंदर की दबी हुई हंसी बाहर निकालती है। मुल्ला दोप्याजा कहता है, मैं रोज आपको देखकर हंसता था। मन ही मन अकबर चौंकते हैं और फिर खुद हंस पड़ते हैं। पर बीरबल उस कुर्सी को ध्यान से देखने लगते हैं। वहां कुछ खुदा है, एक चिन्ह,
अब एक सैनिक उस पर बैठता है। वो कांपने लगता है, बड़बड़ाने लगता है। वो मुझे मारने आ रहा है। छाया, छाया, और बेहोश होकर गिर पड़ता है। बीरबल कुर्सी की जांच करते हैं। वहां नीचे एक छोटा सुराख है, जहां से तेज खुशबूदार तेल की गंध आती है। लगता है इन कुर्सियों में सिर्फ जादू नहीं, चालाकी भी है। जब एक साधारण दरबारी बैठता है, सबको वहां से केसर और चंदन की खुशबू आने लगती है। अकबर पूछते हैं, ये कुर्सी ऐसा क्यों कर रही है? बीरबल कहते हैं, महाराज, ये कुर्सी अच्छे इंसान की पहचान करती है। जो जितना सच्चा, उसकी खुशबू उतनी शुद्ध। अकबर बोले, तो इसका मतलब कुर्सियां जज करती है हमारे दिल को? इस बार अकबर खुद बैठते हैं और अचानक उनका मूड बदल जाता है। सारे दरबारी निकम्मे हैं, सबको बदल देना चाहिए। बीरबल सामने आते हैं और कहते हैं, महाराज, क्या आपको नहीं लगता ये कुर्सी आपके अंदर का वो हिस्सा बाहर ला रही है जो आप हमेशा छुपाते हैं? अकबर चुप हो जाते हैं। तो क्या मैं सच में इतना कठोर हूं? जब एक दरबारी उस पर बैठता है, वो अचानक नजर से ओझल हो जाता है। सब घबरा जाते हैं। बीरबल फौरन जमीन पर झुकते हैं और एक छिपा हुआ तंत्र मंत्र का यंत्र खोज निकालते हैं। महाराज, ये कुर्सियां साधारण नहीं। इन्हें इस महल में हमारे अंदरूनी हालातों को उधेड़ने के लिए भेजा गया है। अब बीरबल को एक डर सताने लगता है। आखिरी कुर्सी क्या करेगी? अब बारी बीरबल की थी। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम बैठो और सच बताओ, क्या तुम हमेशा सही होते हो? बीरबल बैठते हैं और उनकी आंखें भीग जाती है। नहीं महाराज, मैं भी गलतियां करता हूं। कभी कभी चुप रहना पड़ता है जब न्याय का वक्त नहीं होता, और कई बार हंसी का दिखावा करता हूं। जब मन रोता है, पूरा दरबार शांत हो जाता है। कुर्सी की बाह से एक नीली रोशनी निकलती है और एक गुप्त पत्र बाहर आता है। उस पत्र में लिखा है, 7 कुर्सियां उन 7 भावनाओं की प्रतीक है जो एक राजा के पास होनी चाहिए। सच, हंसी, डर, अच्छाई, गुस्सा, गुमनामी और विनम्रता। जिसे ये सभी समझ में आ जाए, वही सच्चा शासक होता है। अकबर बीरबल से कहते हैं, तूने सिर्फ इन कुर्सियों का रहस्य नहीं सुलझाया, तूने हमें हमारी ही आत्मा का आईना दिखा दिया। बीरबल मुस्कुराते हैं, महाराज, कुर्सियां बदलती रहेंगी, बस हंसी और इंसानियत न बदले। दरबार ठहाकों से गूंज उठता है और कहानी वही समाप्त होती है।